स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर रिविजन क्लास। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर लर्निंग व्हाट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होता है, उससे पहले हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, दैट व्हाट इज़ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन? तो आपसे अगर पूछा जाए कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से ही समझ आ रहा है। इरिवर्सिबल यानी जो रिवर्सिबल ना हो, और रिवर्सिबल ना हो मतलब जो वन डायरेक्शन में ही फ्लो करे। ठीक है, अ रिएक्शन विच इज इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सो ये वो रिएक्शन होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज द रिएक्शन विच टेक्स place only in one direction। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जो रिएक्शन करेगी, टेक्स प्लेस होगी, जो भी रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। NaCl plus AgNO3 gives us NaNO3 plus AgCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। NaCl था हमारे पास, AgNO3 था, रिएक्शन हुई, हमें क्या मिला? NaNO3 plus AgCl। और जैसा कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम यहाँ पर इस एरो का यूज करेंगे। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर यूजिंग। इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो यही एरो यूज करेंगे। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो क्या यूज करते हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल की ऑपोजिट, और नाम से भी पता चल रहा है, जो रिएक्शन रिवर्स हो, मतलब जो दो डायरेक्शंस में हो। ये तो थी सिर्फ इन वन डायरेक्शन, बट रिवर्सिबल रिएक्शन हुई और वो रिवर्स भी हो गई। ठीक है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस। फाइन, तो ये होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए साथ साथ, इट इज द रिएक्शन which takes place in both the directions, फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास H2 है और I2 है। H2 और I2 ने रिएक्ट करा और मुझे क्या मिला? 2HI, है ना, 2HI मिला। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। ठीक है, तो मैंने ये एरो का यूज किया, 2HI, H2 plus I2 gives us 2HI। और यही अगर हमारे पास होगा, सिर्फ अगर हम 2HI लेंगे, यहाँ पर 2HI अगर हमने लिया, तो 2HI will gives us H2 plus I2। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो, उस रिएक्शन को हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से। ठीक है, अब आपको समझ आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखिए, इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर इक्विलिब्रियम इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल, रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। और होता क्या है इक्विलिब्रियम? तो देखिए, इक्विलिब्रियम हमारे पास एक वो स्टेट होती है जब एक रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इक्विलिब्रियम? एक वो स्टेट होती है हमारे पास, एक रिएक्शन होती है। ठीक है, सपोज मैं H2 और I2 को ही ले लेती हूँ। ठीक है, H2 plus I2, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम जानते हैं, गिव्स अस 2HI। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास जब एक वो वाली स्टेट आ जाएगी ना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन आती है, वो जो पॉइंट आता है, उसको हम, वो जो स्टेट आती है, उसको हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हुई, साथ साथ लिखिए, इट इज द स्टेट of a reaction when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जब वो स्टेट आती है वो हमें इक्विलिब्रियम के नाम से हम उसे जानते हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है इक्विलिब्रियम. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है. ठीक है, ये एक मेरे पास इंसुलेटेड कंटेनर है. दिस इज अ कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर है एक मेरे पास. ठीक है, अब इस कंटेनर में ना मेरे पास आइस है. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आइस है. लेट्स से दिस इज 4 grams ऑफ आइस. ठीक है, आइस है ये 4 grams ऑफ आइस. और यहाँ पर मेरे पास 5 ml वाटर है. ठीक है, दिस इज 5 ml वाटर 5 ml. ठीक है, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब हीट का ट्रांसफर तो नहीं होगा, है ना, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. सब आइस भी हमारे पास इतनी रहेगी, वाटर भी इतना रहेगा. अब कुछ समय बाद जब हमने देखा, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, ये जो हमारे पास इंसुलेटेड कंटेनर था ना, देखिए ये हमारे पास कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर. हमारी जो आइस की शेप थी, आइस की ना शेप चेंज हो गई. ठीक है, लेकिन ये आइस जो थी हमारे पास अभी भी 4 grams है. और जो यहाँ पे वाटर है, अब वाटर की तो शेप चेंज नहीं हो सकती ना, तो वाटर यहाँ पर हमारे पास अभी भी 5 ml ही है. ठीक है, अब देखो आइस की शेप चेंज हुई है, इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुई है ना, हुई है ना. सो यहाँ पर हमारे पास आइस तो मेल्ट हुई, लेकिन हमने ये देखा कि जो इसका मास है, ठीक है, जो अमाउंट है 4 grams ऑफ आइस एंड 4 grams ऑफ आइस, 5 ml ऑफ वाटर एंड 5 ml ऑफ वाटर. तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम रिएक्शन तो हुई है, लेकिन अमाउंट हमारे पास अभी भी इक्वल है. इसका मतलब जो हमारी ये रिएक्शन थी इसने इक्विलिब्रियम एक अटेन कर लिया. इसका मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थी वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई. यहाँ पर हमारे पास जो रेट ऑफ जो आइस का मेल्टिंग जो था ना, जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस थी, वही हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस की इक्वल हो गई. तो यहाँ पर क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ दैट हियर rate of forward reaction became equal to rate of backward reaction. करेक्ट. तभी तो हमारे पास देखो ये भी 4 ग्राम, वो भी 4 ग्राम, ये भी 5 ml, ये भी 5 ml है. तो यहाँ से हमने समझा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है विद एन एग्जाम्पल. अब हमें बेसिक तो पता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, राइट. तो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ लिख लीजिए. हाउ कैन यू से दैट equilibrium is dynamic in nature. So क्वेश्चन आता है that how can you say that equilibrium is dynamic in nature. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा इस क्वेश्चन को अपने पास, इंपॉर्टेंट मार्क करके. ठीक है, अब चलिए कैसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक है नेचर में. देखिए हम जानते हैं इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक. देखो इक्विलिब्रियम जब होता है ना, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो हमें लगता है कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है ना, स्टैटिक है सब कुछ, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है. यहाँ पे भी 4 grams 5 ml 4 grams 5 ml, तो लग रहा है कि कोई रिएक्शन ही नहीं. लेकिन रिएक्शन हो रही है. ठीक है, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है. ठीक है, रिएक्शन हो रही है
लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज फॉरवर्ड जो हो रहा है वही बैकवर्ड हो रहा है, तो वो हमको लगता है कि स्टैटिक है प्रोसेस, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। समझे? तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा आंसर इस क्वेश्चन का, साथ के साथ लिखिए। वी नो दैट इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक प्रोसेस, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो स्टैटिक प्रोसेस, एक स्टैटिक सिचुएशन पे है, कुछ हो नहीं रहा है, हमें ऐसा लगता है। thus we can say that equilibrium is dynamic in nature. Fine. Rate of forward reaction, we know that rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, due to which the process seems static. Okay, thus we can say that equilibrium is dynamic in nature. ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। फाइन, अब हेडिंग डालिए। हेडिंग हमारे पास क्या है कि अब अगला टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? फिलहाल हम पढ़ेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले हमारे पास आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, कोई भी प्रोसेस जिसके दौरान, ठीक है, एक प्रोसेस जिसके दौरान हमारी फिजिकल स्टेट में चेंज हो, ठीक है, एक वो इक्विलिब्रियम जब हमारी फिजिकल स्टेट में चेंज हो, उसको हम जानते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हियर आई कैन से H2O लिक्विड। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग change in physical state is known as physical equilibrium. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज मेरे पास H2O गैस थी, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड, दैट इज वाटर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा? H2O गैस जो है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि H2O लिक्विड हमारे पास H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये हमारे पास फिजिकल चेंज इन्वॉल्व कर रहा है, राइट? फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, गैस लिक्विड, लिक्विड गैस। सो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, इसको हम जानते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब आप नाम से बता सकते हैं कि क्या होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ये वो स्टेट होती है, वो इक्विलिब्रियम जहां पर हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं। फाइन, सो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग चेंज इन केमिकल स्टेट और विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। ठीक है, सो इट इज द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक रिएक्शन लेते हैं हम, CH3COOH, ठीक है, प्लस CH3OH, एक अल्कोहल ले लिया साथ में मैंने। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैंने लिया अल्कोहल, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? CH3COOCH3, ठीक है, प्लस H2O। देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ने एक हाइड्रोजन आयन लूज किया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास CH3 क्या यहाँ पर आ गया, और क्या ये जो हाइड्रोजन यहाँ से गया, ये जाकर हमारे OH के साथ कनेक्ट हो गया और हमको H2O मिला। ठीक है, तो ये तो हमारी रिएक्शन थी। बट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एंड वो हमको क्या मिला? एस्टर एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमें मिला। इसका मतलब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो एस्टर में कन्वर्ट हो गया है ना, तो ये तो केमिकल चेंज है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था और वो एस्टर में चेंज हो गया, तो दिस इज इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज। और जहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है।
ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो में हमने एकदम बेसिक्स पढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या होता है और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।